नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी इन हिंदी में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। आज की कहानी थोड़ा अलग है और बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। आपको पसंद ज़रूर आने वाली है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। और ये कहानी पुरानी भी है, नई भी है, हर तरह से है। आपको जैसी भी अच्छी लगे आप सुनिए और ध्यान से सुनिए। तो देर न करते हुए कहानी की तरफ बढ़ते हैं हम। ये कहानी आज से 30 साल पुरानी है और उस वक्त राजाओं का समय भी था। कहीं कहीं राजा महाराजा लोग रहते थे, उस समय की कहानी है ये। तो ऐसे ही एक गांव के राजा थे और उनकी शादी नहीं हो रही थी। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी क्योंकि उन्हें लड़की पसंद नहीं आ रही थी कोई। बहुत दिन हो गए थे लड़की ढूंढते ढूंढते। वैसे ही एक गांव में, पास के एक गांव की लड़की थी, उसका नाम चांदनी था। और ये जो राजा जी थे इनका नाम था रामनरेश। रामनरेश जी को चांदनी एक झलक में पसंद आई थी। वो गए थे एक मंदिर में और वहाँ पर उन्होंने चांदनी को देखा था। पर एक प्रॉब्लम थी कि चांदनी की उम्र बहुत कम थी। वो अभी 16 साल की ही थी और ये सोचिए कि महाराज से आधी उम्र की थी वो। लेकिन अब वो करते क्या, क्योंकि वो इतनी खूबसूरत थी कि इनको एक ही नज़र में वो पसंद आ गई थी। उन्होंने अपने सैनिकों को, अपने मंत्री जी को आदेश दिया कि वहाँ जा कर के आप उसके घर वालों से बात करें क्योंकि मुझे शादी करनी है। सब ने मना किया कि उम्र बहुत कम है। लेकिन तभी उनको कुछ सूत्रों से पता चला कि जो चांदनी है वो महाराज को दिल ही दिल में बहुत दिनों से पसंद कर रही है और वो भी इनसे शादी करना चाहती है। अब ये बात सुनते ही तो राजा जी बहुत खुश हुए कि चलो अच्छा ही है, मेरे कहने से पहले ही मुझे पता चल गया है, तो अब तो रिश्ता हो ही जाएगा। इन्होंने रिश्ता भिजवाया और उधर से एक्सेप्ट हो गया, दोनों की शादी हो जाती है। कुछ दिन तक तो ये ठीक चलता है, सब कुछ ठीक था, राजा जी भी बहुत खुश थे। लेकिन एक दिन राजा जी जब महल में आते हैं तो वो देखते हैं कि चांदनी बालकनी में खड़े होकर के किसी से बात कर रही है। और ये थोड़ा अजीब था क्योंकि पीछे की तरफ ऐसा कोई रहता नहीं था जिससे ये बात करे। और जैसे ही ये अचानक से उसके पास पहुंचते हैं तो चांदनी एकदम से चौंक जाती है और जैसे ही वो चौंकती है तो बाहर किसी के गिरने की आवाज़ आती है। तो राजा जी तुरंत झांक करके बाहर देखते हैं तो वो ये देखते हैं कि बाहर से किसी ने सीढ़ी लगा करके ऊपर चढ़ा था और चांदनी से बात कर रहा था। ये चांदनी क्या कर रही थी राजा जी को अभी तक समझ में नहीं आया था। और उधर वो लड़का जो सीढ़ी से चढ़ा था वो भागता है बहुत तेज़ी से। राजा तुरंत चिल्लाते हैं कि उस लड़के को पकड़ो, ये कौन है। तो जैसे ही सैनिक उसको पकड़ के ले करके आते हैं अंदर, तो राजा जी उससे पूछते हैं कि तुम वहाँ क्या कर रहे थे, क्या चोरी करने आए थे, क्यों आए थे। तो वो लड़का बोलता है आप अपनी रानी से ही पूछ लीजिए ना, मुझसे क्या पूछते हैं। तो वो रानी से कुछ नहीं पूछते हैं, वो सिर्फ उस लड़के से पूछना चाह रहे थे। और अंत में वो लड़का बता देता है कि मैं चांदनी को बचपन से चाहता हूँ और चांदनी भी मुझे चाहती है। और हम दोनों ने प्लान किया था कि हम दोनों आपकी शादी के बाद हम दोनों यहाँ से भाग जाएंगे और भागकर दूसरी जगह रहेंगे। पर एक मुसीबत थी कि ऐसे ही भाग जाएंगे तो आप शायद कुछ और भी कर सकते हो, इसलिए हमारा प्लान कुछ और था। राजा जी को जब ये पता चलता है कि इनका प्लान कुछ और था तो उसको बहुत मारते हैं और पूछने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसे कुछ भी पता नहीं चलता है कि आखिर क्या प्लान था। तो वो उसको काल कोठरी में डलवा देते हैं। अब रानी जी से जब ये पूछते हैं तो वो कुछ नहीं बताती है, वो रोने लगती है और ड्रामे करती है बहुत। जब बहुत रोती धोती है, माफ़ी मांगती है, तो राजा जी उसे माफ़ कर देते हैं कि चलो कोई बात नहीं, अभी इतनी उम्र भी नहीं है, गलती हो गई, माफ़ कर देते हैं। तो उसे माफ़ कर दिया जाता है और पहले की तरह सब ठीक हो जाता है। और वो बहुत अब अंदर ही अंदर बदला लेने की सोच रही थी कि अब तो मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो वो क्या करती है, एक दिन खाने में जहर मिला करके राजा जी को दे देती है।
जिससे उनकी डेथ हो जाती है। और जब वो मर रहे थे तभी हंस रही थी बहुत तेज़ी से, और तभी राजा जी ने कहा था कि तुमने मुझे मारा है और तुम क्या सोचती हो कि तुम जिंदा बच जाओगी? तुम क्या इस नगर में, इस शहर में, इस गांव में जितने भी लोग हैं, जितने प्रेमी जोड़े होंगे, अगर मेरी हवेली के आसपास भी कहीं दिखेंगे मुझे, तो मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे अब प्यार से और इन सब चीज़ों से विश्वास मेरा टूट गया है। तो ये मेरा श्राप है और इसे आप श्राप ही समझो। इतना बोलते ही उनकी मृत्यु हो जाती है और महारानी उसे सामने बगीचे में एक पेड़ के नीचे वहीं दफना देती हैं और आराम से ज़िंदगी अपनी जीने लगती हैं। उसके ये सोचिए, मरने के 1 साल बाद, 1 साल तक कुछ भी नहीं होता है और तभी पता चलता है कि महारानी प्रेग्नेंट है। अब ये झूठा था या सच्चा था, क्योंकि 1 साल हो चुका था और जब ये पता चलता है प्रेग्नेंट हैं तो गांव में खुसर फुसर शुरू हो गई थी और इसीलिए ये अब हवेली से बाहर नहीं निकलती थी, महल से। एक दिन शाम को टहलते टहलते उसी बगीचे में ये जाती हैं और जहाँ पर महाराज को दफनाया गया था वहीं पर ये खड़ी होती है और अचानक से वो उस मिट्टी में धंसती हुई चली जाती हैं और पता ही नहीं चलता है कि वो कहाँ चली गई। चिल्लाती रहती, चीखती रहती हैं और वो एकदम उसी में समा जाती है। कोई नहीं ढूंढ पाता है कि महारानी कहाँ चली गई हैं। पूरे महल में सब जगह तहलका मच जाता है कि महारानी गायब हो गई हैं और शायद उनको लास्ट बार उसी बगीचे में देखा गया था। तो सब ने यही सोचा कि ये महाराज ने ही शायद कुछ किया होगा, क्योंकि उन्हीं की वजह से ये सब हुआ है। अब वो हवेली में अक्सर दिखाई देती थी, उनकी पत्नी भी चांदनी, और महाराज उस महल में और उस बगीचे में अक्सर लोगों ने देखा है शाम के वक्त और रात में वहाँ दिखते हैं। और उस गांव में आज दिन तक जितने भी, ये सोचिए, जिन्होंने लव मैरिज की है वो जिंदा नहीं बचे हैं, किसी न किसी कारणवश उनकी मृत्यु हुई है। ऐसे ही एक बार इनकी हवेली में, ये तो अभी कुछ समय पहले की बात है, जब ये सोचिए कि अब हवेली में लोगों ने सोचा कि ऐसा कुछ भी नहीं होता होगा, ये तो पुरानी बात हो गई है, अब तो इतने साल बीत चुके हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो बाहर से सरला और सुनील ये दोनों घूमने के लिए जब इस गांव में आते हैं, क्योंकि इनकी भी फैमिली इस गांव में रहती थी, तो वो घूमने आए थे और उन्होंने सोचा कि चलो हवेली भी घूम लेते हैं हम। तो जब ये हवेली घूमने के लिए जाते हैं, जैसे ही हवेली के अंदर घुसते हैं तो सरला को एहसास होता है कि जैसे कोई उन्हें उस बगीचे की तरफ बुला रहा है। और सरला की अभी इंगेजमेंट ही हुई थी और शादी होने में अभी टाइम था, तो इन लोगों ने सोचा था कि चलो घूम लेते हैं। तो शायद किसी को ये पसंद नहीं था, इसीलिए सरला को ऐसा लगता है कि कोई उस बगीचे से बुला रहा है। सरला धीरे धीरे उस बगीचे की तरफ चलने लगती है और सुनील उसे बुला रहा था, लेकिन वो उसकी बात ही नहीं सुन रही थी, बिल्कुल सीधे चली जा रही थी। सुनील को ये बहुत अजीब लग रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है, मैं इतना चिल्ला रहा हूँ और ये मेरी बात नहीं सुन रही है। ये भी पीछे पीछे जाता है और जैसे ही सरला उस बगीचे में पहुँचती है तो उसे तो पता नहीं रहता है कि आखिर वो जो महाराजा थे उनकी बॉडी किस जगह दफनाई गई थी, लेकिन ये जा कर के वहीं पर खड़ी होती है और पता नहीं कैसे अचानक से उसका पैर उसी दलदल में घुसता हुआ चला जाता है। सुनील उसको पकड़ने की बहुत कोशिश करता है लेकिन उसे पकड़ नहीं पाता है और उसके साथ ही सुनील भी अंदर चला जाता है। दोनों के दोनों उसी दलदल में समा जाते हैं। गांव वाले देखते रह जाते हैं और कोई कुछ नहीं कर पाता है, उन्हें बचा भी नहीं पाता है। अब सब बहुत परेशान होते हैं कि ऐसे तो बहुत मुश्किल होगा, इसका हमें कोई उपाय करना चाहिए। तभी सरला के घर वाले उसे ढूंढते हुए यहाँ आते हैं और पूछते हैं कि मेरी बेटी कहाँ है। तो गांव वाले बताते हैं कि ऐसा ऐसा यहाँ पर हुआ है। अब वो जो उनके मम्मी पापा थे सरला के और उनके मामा जी थे, वो कुछ जानते थे इन सब चीज़ों के बारे में कि इनको कैसे सही किया जाता है। तो वो एक बाबा को भी बुलाते हैं और
ये आत्माओं को बुलाने का काम भी करते थे। तो ये आत्माओं को बुलाते हैं, सबसे पहले चांदनी को बुलाते हैं और चांदनी से पूछने की कोशिश करते हैं, पर चांदनी कुछ भी नहीं बोलती है। और उसके बाद ये महाराजा को बुलाते हैं। तो महाराजा जी जैसे ही आते हैं, पहले तो पूरी हवेली में जैसे तूफान आ जाता है और सारा सामान नीचे गिर जाता है। सबके सब इतना परेशान हो जाते हैं कि इसको कंट्रोल करना मुश्किल है, लेकिन किसी तरह वो बाबा उनको कंट्रोल करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, इतने लोगों की जान आपने ली है। तब उन्होंने बताया कि मैं इनकी जान तो ले ही चुका हूँ, लेकिन अगर तुम लोग यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम लोगों को भी जिंदा नहीं जाने दूंगा यहाँ से, क्योंकि मेरे साथ धोखा हुआ है तो मैं अब किसी को नहीं छोड़ूंगा। तो वो समझाते हैं कि आपके साथ जो हुआ था तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग ऐसे होते हैं, आप सबको माफ़ कर दो और यहाँ से चले जाओ। आपको मुक्ति दिलानी है, मैं आपको मुक्ति दिलाऊंगा और आप अच्छे योनि में जाएंगे। तो ऐसा समझाते हैं तो शायद उन्हें समझ में आता होगा या जो भी है, वो गुरुजी उनको मुक्ति दिलाते हैं और उसके बाद से उस हवेली में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और सब ठीक है। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। अगर समझ में आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी नई और अनोखी कहानी में। थैंक यू।